इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो निकल के सामने आ रही है शोपियान से। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इंतखाबात नजदीक है और इंतखाबात के चलते ही जो है एक दिल दहला देने वाली खबर जो है वो निकल के सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं कि शोपियान से ये खबर निकल के सामने आ रही है जिसमें अस्करियत पसंदों का बताया जा रहा है कि अस्करियत पसंदों ने जो है हमला किया है एक फॉर्मर सरपंच पे, जिसके बाद जो है वो सरपंच अपनी जान से हाथ धो बैठता है, जिसमें कई गोलियां साधी गई। नजदीकी अस्पताल पहुंचाते पहुंचाते उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से खबर आ रही है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो बड़ी खबरें हैं। एक तो शोपियान से है और दूसरा जो है पहलगाम से। शोपियान से जो खबर है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक फॉर्मर सरपंच जिन पे अटैक हुआ है, गोलियां साधी गई हैं अस्करियत पसंदों की जानिब से साउथ कश्मीर शोपियान डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें यह बताया जा रहा है कि फॉर्मर सरपंच ये बीजेपी के साथ मुंसलिक थे और सरपंच का नाम जो है एजाज अहमद शेख बताया जा रहा है, जो कि हिरपुरा शोपियान के रहने वाले हैं। और इसी के साथ शोपियान से करीबन 8 किलोमीटर दूर ये हिरपुरा आता है, जिसके बाद इन्हें वक्ती तौर जो है वो नज़दीकी अस्पताल ले गए, जिसके बाद वो अपना दम तोड़ देते हैं। मैं आपको बता दूं कि हैरान कर देने वाली खबर है और कहीं ना कहीं परेशान कर देने वाली खबर जो निकल के सामने आ रही है। और इसी के साथ साथ ये भी बता दूं कि पहलगाम, जी हाँ, पहलगाम एक टूरिस्ट स्पॉट जो है, उससे भी एक खबर जो है वो निकल के सामने आ रही है, जिसमें साफ तौर पर यह बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो है जयपुर के रहने वाले बाहर के ऐसे नॉन लोकल जिन पे हमला साधा गया है। और इसी के साथ साथ अनंतनाग में जो है ये बाकायदा तौर पर इनकी ट्रीटमेंट बाकायदा तौर पर चल रही है और ये पूरा एरिया जो है वो कॉर्डन में ले लिया गया है। यानी कि दो चीज़ें जो है, दो अटैक एक साथ होते हैं जिसमें नॉन लोकल्स पर हमला किया जाता है और इसी के साथ साथ उसके बाद उन्हें नज़दीकी अस्पताल लिया जाता है और पूरा एरिया जो है वो कॉर्डन में कर देते हैं। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से सरपंच का बताया जा रहा है, शोपियान के रहने वाले हैं ये सरपंच, और हाल ही में अभी बताया जा रहा है कि अस्पताल पहुंचाते पहुंचाते जो है इनकी मौत वाक़या हो चुकी है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि अस्पताल में इन्होंने दम तोड़ा है और जो मीनवाइल जो एरिया जो है उसे पूरा कॉर्डन में ले लिया गया है और साफ तौर पर चप्पे चप्पे पर जो है वो नज़र रखी जा रही है कि आखिरकार किस तरीके की सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। तो फिलहाल दिल दहला देने वाली खबर है, दोनों खबर जो है चौंका के रख देंगी, क्योंकि जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, इंतखाबात नज़दीक है, तैयारियां अरूज पर हैं और दो ऐसे मामले जो है वो सामने आ चुके हैं जिनमें एक तो नॉन लोकल्स के ऊपर अटैक किया गया है और दूसरा जो है जो कश्मीर के बाशिंदे और फार्मर सरपंच जो है उनके ऊपर अटैक किया गया है। तो फिलहाल जिस तरीके से हालात बने हैं, कहीं ना कहीं पेचीदा हालात हैं और सोचने वाले हालात हैं। आखिरकार किस तरीके से इस वक्त माहौल चल रहा है, क्या कुछ आखिरकार हो रहा है, किस तरीके से निज़ाम चल रहा है, किस तरीके से इस वक्त जो है वो पूरा बाकायदा तौर पर एरिया चल रहा है। इसी बीच मैं आपको ये भी बता दूं और दुरुस्त कर दूं कि हाल ही में जो अटैक हुए हैं पहलगाम में और इसी के साथ साथ हिरपुरा में, शोपियान में, उसके बीच जो है वो महबूबा मुफ्ती का जो है वो ट्वीट सामने आ गया है। और जिस तरीके से आपको बता दूं कि ट्वीट सामने आया है महबूबा मुफ्ती, जी हाँ, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट एक सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि जिस तरीके से दो वाक़ये पेश आए और इसी बीच में जो है इंतखाबात जो है वक्ती तौर डिले होने को है और विदाउट एनी रीज़न ए कॉज ऑफ कंसर्न स्पेशली कीपिंग माइंड नॉर्मेलसी क्लेम्स। और जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से नॉर्मेलसी का कहा जा रहा है और इसी के साथ साथ इंतखाबात हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बातें चौंका देने वाली हैं कि कैसे इस तरीके के मामले जो है वो सामने आ सकते हैं। तो फिलहाल एक बड़ी खबर, एक पहलगाम और दूसरी शोपियान से, ये दोनों जगह पे हमले हुए हैं अस्करियत पसंदों की जानिब से जो है